क्या यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया जाएगा महाभियोग। हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर मेरे सामने आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे सामने आई कि भाई यूएस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। यूएस कांग्रेस के स्पीकर की माने, मैकर्थी की अगर माने तो उनके अनुसार यह लाया जा सकता है। तो समझते हैं विवाद क्या है, यह भी समझेंगे कि क्या अमेरिका में आज तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, क्या वो पास भी हुआ है। तो ऐसी तमाम बातों को हम आज समझने वाले हैं। तो सवाल है कि क्या यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया जाएगा महाभियोग। न्यूज क्या थी? तो भाई न्यूज जो थी वो इस प्रकार थी। न्यूज आप देख सकते हैं, रिपब्लिकन्स कॉल फॉर द इंपीचमेंट अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। हियर इज व्हाट इज नोन। Will the President Joe Biden be impeached? Will President Biden get impeached? House Speaker McCarthy hints at the possibility Joe Biden to be impeached. A Republican probe on Biden rising. U.S. House Speakers floats impeachment inquiry into the President Biden. भाई जो बाइडन, अगर मैं बात करूं यूएस के प्रेसिडेंट्स की, तो यूएस के प्रेसिडेंट्स के खिलाफ इंपीचमेंट ये पहली बार नहीं होगा। पहले भी लाया गया है, लेकिन इतने बड़े यूएस के इतिहास में आज तक ये किसी के भी लिए बिल्कुल सफलतम रूप से नहीं आ सका। मतलब किसी को भी इंपीचमेंट के द्वारा हटाया नहीं गया। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। भाई मामला क्या है? तो फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन सेनेटर द्वारा एक कथित एफबीआई दस्तावेज जारी करने के बाद, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अंतर्राष्ट्रीय रिश्वत योजना में कथित संलिप्तता का दावा किया गया था, रिपब्लिकन ने कड़ी आलोचना के साथ त्वरित प्रक्रिया व्यक्त करी है। भाई एफबीआई की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट एक रिपब्लिकन पार्टी के एक मेंबर द्वारा वो पब्लिक कर दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे यूएस के प्रेसिडेंट अपने बेटे को यूज कर रहे हैं, बेटे का उपयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर करप्शन कर। करप्शन किस प्रकार का है? तो करप्शन की अगर मैं बात करूं, डिटेल में इस मामले को समझने की बात करें, तो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर हैं ग्रासले ने दिन की शुरुआत में एफडी 1023 फॉर्म का सार्वजनिक करा। बेसिकली इन्होंने पब्लिक कर दिया वो डॉक्यूमेंट जो एफबीआई का था। इसमें दस्तावेज में कथित तौर पर बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति बाइडेन अपने बेटे हंटर बाइडेन, इनका बेटा है हंटर बाइडेन, के साथ कंपनी की जांच कर रहे यूक्रेनी अभियोजक को हटाने में उनकी सहायता के बदले में बरिस्मा के सीईओ माइकोला जलोत्स्की, बरिस्मा कंपनी के सीईओ हैं माइकोला जलोत्स्की, इस पर जांच चल रही थी और उस पर यूक्रेनियन यहां अभियोजक था। तो उसको हटाने की एवज में यहां पर रिश्वत ली गई है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, कथित तौर पर यह बताया जा रहा है। तो बरिस्मा के सीईओ माइकोला जलोत्स्की को लाखों डॉलर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया कि भाई आप अगर हमें लाखों डॉलर ये आप रिश्वत दे देंगे तो आपके जो यूक्रेनियन अभियोजक हैं इन्हें हम हटा देंगे। मतलब आपकी कंपनी की जांच नहीं होगी और आपकी कंपनी में जो भी कमियां हैं ये उजागर नहीं होगी। हालांकि व्यापार में ये चीजें आम होती हैं, ये बातें आम होती हैं, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट इस मामले में इन्वॉल्व होना, इस मामले में संलिप्तता कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हताहत करता है, गरिमा को परेशान करता है। तो मामला यह है। अगर बात करें कि सर पूर्व में भी क्या कभी हुआ है, तो पूर्व में सबसे पहले एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ लाया गया था इंपीचमेंट। उसके बाद 1974 में रिचर्ड निक्सन का बहुत ही फेमस था वाटरगेट स्कैंडल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर इतिहास देखें या दुनिया के इतिहास देखें और उनमें सबसे बड़े घोटालों की बात करें तो उनमें से एक वाटरगेट स्कैंडल है। उसमें रिचर्ड निक्सन का नाम आता है, और लेकिन जब वाटरगेट स्कैंडल पर इंक्वायरी होती है उससे पहले ही वो रिजाइन कर देते हैं और हाउस में वोटिंग नहीं हो पाई, उससे पहले ही वो कर देते हैं। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब के प्रति आया 1998 के अंदर, और ये आया था सेक्स विद व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की, उनके साथ इनकी शारीरिक संबंध पाए गए थे और उस मामले में काफी बहस भी चली थी। पश्चिम के देशों में इस बात पर चल रही थी कि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए, कि एक हमें अच्छा एथिकल इंसान चाहिए। तो वो मामला बढ़ा, लेकिन इंपीचमेंट यहां भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और फिर आए डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके प्रति दो बार यहां पर इंपीचमेंट आया, लेकिन सफल नहीं हो पाया।
तो यह है पूर्व में हुए महाभियोगों की कहानी। अगर मैं बात करूं कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जा सकता है, तो हटाया 3 आधार पर हटाया जा सकता है। एक कि राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव जब लड़ते हैं तो उन्हें हरा दो। दूसरा, उनके प्रति महाअभियोग ले आओ। महाअभियोग लाने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अभी चर्चा करेंगे। तीसरा, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में जो अधिकारी होते हैं, उनको अगर यह लगता है कि राष्ट्रपति अपने कार्य सही से नहीं कर पा रहा, अपने कार्य करने में असक्षम है, तो उसमें भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यह जो वर्तमान मामला है वो महाअभियोग का है, जिसमें पद से हटाने की बात करी जाती है। और महाअभियोग के अगर मैं आधार मानूं तो उसमें महाभियोग के आधार जो हैं वो देशद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्मों के मामले में महाभियोग लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन काफी चुप है कि भाई उच्च अपराध क्या हो सकते हैं, उच्च अपराधों की श्रेणी में कौन से अपराध आएंगे। साफ साफ ये लिख रखा है कि देशद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्मों के मामले में महाभियोग चलाया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। और व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से अगर देखें तो ये काफी एक वेग सी डेफिनेशन हो जाती है। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को भी इनमें इंक्लूड कर लेंगे और कुछ बड़े बड़े चीजों को भी, स्कैंडल्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली तो ये कठोर बात है। दूसरी बात है सर, इंपीचमेंट जो प्रोसेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को महाभियोग लाने की, वो बड़ी कठोर है। वो कैसे कठोर है? इसकी शुरुआत जो होती है वो इनिशिएशन से होती है। A house member can introduce an impeachment resolution or the entire house can vote to initiate an inquiry. सबसे पहले इंक्वायरी करी जाती है। और जब भी जॉन मैकार्थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेस के जो आपके स्पीकर हैं, मैकार्थी ने यही कहा है कि इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी कैन बी देयर बिकॉज यहां पर एक पब्लिकली एक रिपोर्ट आई है जिसमें रिश्वतखोरी की बात आई है। तो सबसे पहले कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें या तो उसका कोई मेंबर इस अभियोजन को लाए, इस बिल को लाए कि भाई महाभियोग लाया जाए, या सारी की सारी कांग्रेस मिलकर वोट कर ले कि हाँ भाई इनके प्रति महाभियोग लाना है कि नहीं लाना है। दूसरा स्टेज होगा, पहले तो शुरुआत होगी, दूसरे स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्पीकर होता है, जो भी कांग्रेस का स्पीकर होता है, वो जुडिशरी कमेटी को, जो न्यायिक समिति होती है, उसके पास ये मामला भेजता है और उस मामले की जांच करने के लिए कहता है। और जांच के बाद अगर संभावित ग्राउंड्स है, संभावित है कि भैया ये कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और ये महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसे में वो आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद होता है हाउस वोट, एंटायर चैम्बर वोट। इसके अंदर हाउस वोटिंग होती है, जितने भी लोग कांग्रेस में होते हैं सारे के सारे वोट करते हैं। इफ अप्रूव्ड विद ए मेजोरिटी के साथ प्रूव कर देते हैं तो ये चला जाता है सीनेट के अंदर। कहां चला जाता है? सीनेट के अंदर चला जाता है। सीनेट में जाने के बाद ट्रायल होगा। भाई बिना सुने तो ऐसा नहीं कि भाई प्रूव हो गया, उनसे भी सुना जाता है कि भाई आप क्या अपने बारे में अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं। तो वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होंगे वो खुद भी आ सकते हैं या अपनी तरफ से किसी को भेज दें या अपने काउंसिल को भेज दें, अपने वकील को भेज दें और नोट गिल्टी के बारे में कह दें कि भैया मैं दोषी नहीं हूं, किस मामले में नहीं है। फिर वहां पर वो ट्रायल चलता है। जब वहां पर ट्रायल नहीं हो, वहां पर ट्रायल अगर नहीं चल पाया और वहां से भी ये हो गया कि हाँ भाई ये अप्रूव्ड किया जाता है, यहां पे दिक्कत है इनको, फिर आता है सीनेट का वोट। सीनेट, यहां पर द सीनेट में ऑप्ट नॉट टू वोट ऑन ऑल द आर्टिकल्स इफ रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड एट लीस्ट वन आर्टिकल। अगर इनमें से एक भी आर्टिकल, इनमें बहुत सारे जैसे कौन कौन सी धाराएं लगी, किस किस अंतर्गत, किस किस के समस्या के अंतर्गत या किस किस मामले के अंतर्गत इंपीचमेंट चलाया जा रहा है, अगर उनमें से एक मामला भी यहां पर प्रूव नहीं होता तो यहां पर सीनेट वोट नहीं करती। सीनेट वोट करेगी और जब सीनेट वोट कर दी जाए, जब इसमें मैंडेट आ जाएगा तो फिर रिमूवल होता है। इफ द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स द ऑफिस। और अगर राष्ट्रपति हट जाता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति वो पद ले लेता है या उपराष्ट्रपति की जगह नेक्स्ट इन लाइन जो भी होगा सक्सेसर, जिसमें हाउस स्पीकर भी हो सकता है, वो वहां पर आ जाता है।
तो एक सिंपल दिखने वाली लेकिन एक कठोर प्रक्रिया है इंपीचमेंट की। भाई अब बात आती है जो बिडेन के खिलाफ क्या आरोप लगे। जो बिडेन के खिलाफ जो कथित रूप से आरोप हैं वो है कि उन्होंने अपने बेटे के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिश्वतखोरी की है। रिश्वतखोरी किस मामले में करी? तो कंपनी के ऑडिटर, एक जो ऑडिटर थे उनको हटाने के लिए इन्होंने कई लाखों डॉलर की, कई मिलियन डॉलर की यहां पर उन्होंने रिश्वत मांगी। अगर प्रूव हो जाता है, सबसे पहले इनिशिएशन लाना पड़ेगा, इनिशिएशन के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद हाउस वोट होगा, फिर ट्रायल होगा और फिर सीनेट वोट होगा। और सीनेट अगर वोट में भाई कर दे कि हाँ भाई इन्होंने करा है, गिल्टी हो आप, तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से इंपीचमेंट होता है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका, अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपना पक्ष क्या रखते हैं, क्या वो पक्ष रखेंगे भी नहीं रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कांग्रेस बैठेगी तो क्या कोई रिपब्लिकन मेंबर, ऑब्वियस सी बात है रिपब्लिक वाले करेंगे, क्या कोई रिपब्लिकन मेंबर ये लेकर आएगा, ये प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आएगा। महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो देखने वाली बात होगी कि भाई विश्व के इतिहास में या अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति क्या अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। बाकी आपको और भी कोई डाउट लगता है कि भाई भारत और अमेरिका के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। और जरूर लिख के बताएं कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, क्योंकि मेहनत हम करते हैं लेकिन आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आप लोग इस बात से खुश हो तो हम और भी तरीके से और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जितनी मेहनत पहले करी उससे कहीं ज्यादा अब शिद्दत करते रहेंगे। बाकी ख्याल रखिए, छोटों को हमेशा प्यार दीजिएगा, बड़ों को हमेशा आदर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।